यहाँ उज्जैन से लगभग 138 करोड़ तो हमारा आगर और यहाँ का पैसा 263 मिलाकर के 400 करोड़ के आसपास। जोरदार अभिनंदन करें, ये छोटी मोटी बात नहीं। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारा किसान भाई सूखे में, पाले में, बाढ़ में, आंधी तूफान में खेती में मेहनत करके अपनी परमात्मा की दी हुई इस दौलत का जनता के कल्याण के लिए खेतों में पसीना बहाता है, वो मेहनत करता है। कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी मच्छर पीला मोजेक आ जाए, कभी कुछ और हो जाए, कोई बात नहीं। हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, पीला मोजेक का भी पहली बार पैसा मिला। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। पीला मोजेक मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर से फसल का नुकसान हो जाए और वो भी पैसा मिले, ये तो आम के आम गुठली के दाम। हमारे लिए ये अपनी हमारे मन में भाव है, किसी भी कारण से फसल का नुकसान हो, हमारी सरकार सबकी मदद करने के लिए। तो आप कितना आनंद आ रहा है, दिवाली का समय चल रहा है और कल भी दिन भर पैसे बांटते रहिए। कल 800 करोड़ रुपए बांटे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे राजगढ़, शाजापुर, सीहोर। और ये पहली बार हो रहा है कि सरकार फसल के लिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर फसल बोई और बोने के बाद उगी नहीं, बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद बाढ़ के पानी उतरने के तुरंत बाद पूरा सीजन नहीं देखा, उसके पहले हम जाकर के पैसे उनको डाल करके आए। आज 1800 करोड़ के आसपास लगातार विभिन्न जिलों के अंदर राशि डल रही। उनके आशीर्वाद के बाद लगातार हमारी सरकार किसान हितैषी, जन कल्याणकारी जिस प्रकार से काम करती जा रही है, इसका हम सब साक्षी भी हैं और सहभागी भी हैं। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवा, महिला सभी के जीवन में उनकी मदद करते हुए उनके कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर हमारी सरकार लगातार एक के बाद एक अपने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही। ये एक दिवाली का समय है, धन धान्य से भरपूर करने के लिए महालक्ष्मी का त्योहार है। हमारी सरकार ने निर्णय किया सभी लोगों के कल्याण के लिए, एक एक जिले में जहां जहां भी कष्ट हुआ, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए और अपने आप के लिए भी। यह हमारा आपका संकल्प है। प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के खाते में जिस प्रकार से हम राहत की राशि डाल रहे हैं और ये राहत की राशि जब दे रहे हैं, अब आप बताओ, कांग्रेस ने 47 के बाद से लगातार सरकार चलाई। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे जिले में भी नर्मदा का पानी मिल रहा था, लेकिन अब तो तराना में भी पार्वती, काली सिंध, चंबल का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन पूरे जिले के लिए और आगर वालों के लिए भी। आगर का भी समय बदला है। पहले की बात अलग थी, जब कांग्रेस का शासनकाल था, खेत सूखे पड़े थे, बिजली के तार तो थे, खंबे तो थे, लेकिन करंट नहीं था, कभी करंट आता नहीं था। हम सब याद करें 2002-3 तक बंटा ढाल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद ये सितंबर अक्टूबर में किसान इस कार्यक्रम में नहीं आते। ये सब पेट्रोल पंप की लाइन में लगे रहते, क्योंकि डीजल भरवाने जाना था, जनरेटर चलाना पड़ता। जब तक जनरेटर चलेगा नहीं, बिजली पानी फेरेंगे नहीं, करेंगे क्या। लेकिन आज हमारे माननीय मोदी जी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल जी गौर, साध्वी उमा भारती, शिवराज सिंह जी, सबके कारण से आज हमारे यहाँ बिजली के कोई संकट नहीं। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने इस भाव के कारण से। और उतना ही नहीं, अभी तो और नई योजना लेके आए हैं। अभी हम अगर बिजली का 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हैं तो कितने बहादुर सिंह जी 7,500 रुपए लगते हैं। 51,000 सरकार देती है, 7,500 किसान से लेते हैं। हमने कहा ये 7,500 भी किसान का छोड़ो, अब हम सोलर पंप देंगे। सोलर पंप के माध्यम से किसानों को, जो पहले 5 लाख का पंप रहता था, किसान 2 लाख मिलाता था, 3 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देती थी। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, केवल 10% दो, पूरा पंप आपको दे देंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए। एक बार सोलर पंप लगाओ, बिजली का बिल भरने की छुट्टी, आप अपने पंप से किसान अपनी खेती भी करे, मकान अगर है तो वहां भी चला ले, अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा करना तो वो भी कर ले, और फिर भी ज्यादा हो तो भविष्य में सरकार आपसे खरीदेगी। सरकार ये योजना हमने बनाई है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। बिजली के चक्कर में किसानों को बिजली के दाम से, व्यवस्था से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। थोड़ा सा आज समय का भी बदलाव करना पड़ा, लेकिन हमको लगा कि दिवाली का भले समय हो, अगर अपने किसान भाई बहनों के लिए चाहे रूप 1400 या धनतेरस हो, पैसा तो उनके खाते में डालना ही चाहिए। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। दिवाली तो बिना अपना बाप बढ़ाना है भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे पैसा आ जाए तो अपने आप आनंद आ जाता, अपने आप इस प्रकार की व्यवस्थाओं में हमारे लिए आनंद 4 गुना हो जाता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी किसान
अपनी फसल को, चाहे वो अभी फूल सब्जी फल की खेती करे, लेकिन इसके अलावा भी दूध उत्पादन से भी जुड़ना है, पशुपालन से भी जुड़ना है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने कहा कि पशुपालन को भी बढ़ावा दिलाना है, किसानों को उनकी जिंदगी में आय बढ़ाना है, किसानों की आय डबल करना है। इसलिए अगर आप 25 गाय माता लाओगे, 40 लाख की स्कीम बनेगी, उसमें 10 लाख रुपया सरकार आपकी तरफ से मिलाएगी। जोरदार अभिनंदन करें ये सरकार की योजनाओं के बलबूते। गाय माता भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र, गोबर का खाद, अपनी फसल को जैविक फसल, प्राकृतिक फसल, और याद रखना जो प्राकृतिक फसल उगाएगा, प्राकृतिक खेती करेगा, उसको भी अलग से पंजीयन करा करके विशेष अनुदान उनको भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इस माध्यम से लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे काम कर रहे हैं। जब मैं आज यहां की बात कर रहा हूं तो 29 लाख से अधिक बहनों को, लाडली बहनों को तो राशि मिली है, लेकिन उज्ज्वला गैस कनेक्शन, दिवाली के समय मालपुआ बनाओ, भजिया बनाओ, हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, गैस भी तो चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? तो गैस की टंकी के भी 45 करोड़ दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करो 29 लाख बहनों के लिए। गैस की टंकी, गैस का चूल्हा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आप तो सोचते जाओ, जो जो मांगोगे सब मिलता जाएगा। आज हमने 45 करोड़ की 29 लाख बहनों को गैस की टंकी की राशि दी है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और ये तराना से कौन सा रास्ता, शाजापुर तक का गांव है, वो रास्ता, वो सड़क पूरी मंजूर कर दी है ना। जोरदार ताली बजाओ। एक सड़क अपनी पूरी मिलने वाली, नई सड़क बनेगी है। उज्जैन में हरिओम टोल काटा, वो हरिओम टोल काटा नहीं, अब तो वो वहां वाला आगर रोड वाला, वो कौन सा है, बलराम चौराया। जोरदार अभिनंदन करो। आगर रोड से सीधा जुड़ेगा तराना तक का रास्ता। ऐसा एक नहीं, बहुत सारी सौगातें। आज जब मैं यहां भूमि पूजन लोकार्पण कर रहा हूं तो कायथा में नया कॉलेज बनने वाला, युवा बच्चों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। उनका भी अपना, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको भी कॉलेज मिलना चाहिए। उनके लिए सौगात, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे तकनीकी रूप से दक्ष हो तो ITI का भी भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन बच्चों के ITI के लिए। बच्चा जाए, बच्ची जाए, लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए। देखो आप, इतने सारे काम है कि मैं ही भूल जाता हूं। अभी लोकार्पण का काम था, भूमि पूजन तो उसका करा कायथा का। जोरदार अभिनंदन करो आपके इस ITI की नई बिल्डिंग का लोकार्पण। लेकिन जब ITI बन के लोकार्पण कर रहे हैं तो उनको रोजगार भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के बच्चे कहाँ जाना चाहिए? हमारी सरकार ने रोजगार का नया अभियान चलाया हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हमारा तराना ये कैसे पीछे रह सकता है? तराना वाले सुन लो ध्यान से, हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तराना, कनासिया, बारंडवा स्थान है, इस स्थान पर 8,000 करोड़ का नया कारखाना लगाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसमें 8,000 करोड़ के कारखाने में पहले चरण में 2,000 से 3,000 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। सच में ये दिवाली मन रही है। आप कांग्रेस वालों से पूछना, आपने क्या किया? लंबे समय तक आप लोगों की सरकार रही, आपने ऐसे उद्योग धंधे क्यों नहीं लाए? आप हमारा कायथा का कॉलेज क्यों नहीं चालू करा पाए? आप यहां पर एक के बाद एक सौगातें जो हम दे रहे हैं, ये पहले वो भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो केवल सरकार बनाओ इसी की बात करते, सरकार के बाद सब भूल जाते। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आप बताओ